आइए आइए, जैसे इंट एक्स कर दिए, तो हमने यहां पे क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि x एक वेरिएबल है जो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का है, मतलब कि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। असाइनमेंट क्या कहलाता है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल में वैल्यू को प्रोवाइड करना। जो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है उनके अंदर एक वैल्यू देना, वो कहलाता है असाइनमेंट। ये हो गया। तो ये दोनों कितने अलग अलग प्रोसेस हो गई। सिंटैक्स की अगर बात करोगे डिक्लेरेशन में, तो डेटा टाइप लिखना होगा और वेरिएबल का नाम लिखना होगा बस। असाइनमेंट में वो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो बार बार डेटा टाइप लिखने की जरूरत है नहीं। और लिटरल, लिटरल मतलब कि वही वैल्यू, लिटरल मतलब कि वैल्यू, उस डेटा टाइप की वैल्यू। तो अलग अलग लिटरल्स, जैसे लिटरल मतलब वैल्यू, इंटीजर लिटरल्स ये होते हैं इंटीजर वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मींस फ्लोटिंग वैल्यू। कैरेक्टर लिटरल्स मींस कैरेक्टर की वैल्यू। लिटरल मींस लिटरल्स मींस ऑनलाइन शांत शांत रहो। कौन है, क्या होता है लिटरल मींस, मींस वैल्यू। फोन रख दो, आप इधर सुन लो, ठीक है। हाँ, बैग में रख दो, इधर इतनी चेयर खाली। लिटरल्स मींस वैल्यू। अब इंटीजर लिटरल मींस इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल मींस फ्लोटिंग वैल्यूज, कैरेक्टर लिटरल्स मींस कैरेक्टर की वैल्यू, स्ट्रिंग लिटरल्स मींस स्ट्रिंग की वैल्यू। स्ट्रिंग की वैल्यू किस फॉर्म में होती है, डबल कोटेशन में। सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर की होती है। डबल कोटेशन के अंदर कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा, इसमें कितने भी हो सकते हैं। बुलियन लिटरल्स मींस बुलियन की वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स, इसके अंदर किसी क्लास का, ऑब्जेक्ट लिटरल्स मींस ऑब्जेक्ट क्या है, किसी क्लास की एक ब्लूप्रिंट है, तो वही क्लास का ही एक हम क्या रखेंगे, ब्लूप्रिंट प्रिंट ही रखेंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। जैसे बुलियन लिटरल्स मींस बुलियन की वैल्यू, उसी तरह ऑब्जेक्ट लिटरल्स मींस इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लास की फोटोकॉपी होगी, तो किसी ना किसी क्लास का इसमें वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन और ये हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए सिंटैक्स है वेरिएबल और उसका लिटरल, ठीक है। अब अगर ये दोनों प्रोसेस, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करके एक ही लाइन पे लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, जिसमें डेटा टाइप, वेरिएबल और लिटरल तीनों एक साथ रहता है। एग्जांपल के लिए इंट x इक्वल टू 10, यहां पे दो चीज एक साथ हो रही, x एक वेरिएबल बन रहा है जो कि किस डेटा टाइप का, इंटीजर टाइप का, डिक्लेयर भी हो रहा है और साथ ही साथ उसको एक वैल्यू भी असाइन हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। ये वही कल दो पॉइंट जो बताया था, फ्लोट के साथ आपको सफिक्स के लिए एफ और कैपिटल एफ लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में अगर ज्यादा रेंज की वैल्यू है, ज्यादा रेंज की वैल्यू इंट की लिमिट से ज्यादा हो रही है, तब आपको स्मॉल एल और कैपिटल एल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आस्की कोड सबको कन्वर्ट करने के लिए है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें कन्वर्जन जो होते हैं, कुछ रूल्स हैं। बुलियन टाइप ना तो किसी और में कन्वर्ट होगा, ना कोई और टाइप बुलियन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कि सोचो किसकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटीजर में स्टोर हो जाता है, ऐसा कुछ। ट्रू और फॉल्स ही रहेगा, ना ये किसी में कन्वर्ट होगा ना कोई इस पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 19 जो कन्वर्जन है वो सिस्टम इंप्लिसिटली कर लेता है, जिसको हमको खुद से नहीं करना पड़ता। जैसे बाइट टू सॉर्ट करना है तो हमको खुद से करने की जरूरत नहीं है, मशीन कर देगा।
बाइट टू इंट, बाइट टू लॉन्ग, बाइट टू फ्लोट, अब बाइट टू डबल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, सर जैसे पहले नोटपैड पे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा दो, आज भी समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसे। ये तो कल वाला है, कल वाला ही रिवाइज कराएं, उसको बताते हैं। हाँ सर, वो स्काई कोड वाला नीचे वाला, बाइट टू शॉर्ट वाला, ये हम्म। कल करवाया था सर। नहीं नहीं, कल इसको तो ऐसे सिर्फ बताए हाँ बसते। हाँ, स्काई कोड तो बताया था सर, वो तो पता है। हम्म। अरे वो कल वाले जब तक अभी आ रहे हैं ना पूरे, तब तक कल वाला रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा सर। सबसे ऊपर क्या था नंबर में, बाइट, बाइट लिखे थे। फिर उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद इंट, फिर लॉन्ग। इस तरह करने में, जिस तरह अगर इस तरह हम डिफाइन करते हैं ना, तो ये चीज याद करने में हमको सहूलियत रहती है। जैसे ये कर लिए, बाइट टू शॉर्ट, बाइट टू इंट, बाइट टू शॉर्ट, ये इंप्लिसिटली हो जाता है। बाइट टू इंट, बाइट टू लॉन्ग, इसके नीचे क्या था, फ्लोट और डबल, बाइट टू फ्लोट और बाइट टू डबल। कैरेक्टर में नहीं होगा, ठीक है, उसपे खुद से करना पड़ेगा। ये 5 हो जाते हैं। इसी तरह फिर शॉर्ट टू इंट, शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू फ्लोट और शॉर्ट टू डबल। नीचे क्या आता है, कैर और बुलियन। बुलियन वाला तो पहले ही बता दिया हूं, किसी में कन्वर्ट होगा नहीं, ना वो किसी में होगा, ना कोई उस पर होगा। कैर वाले का जो है वो बाद में देखते हैं अपन, ठीक है ना, पहले इतने देखो। फिर उसके बाद इंट, इंट टू लॉन्ग, इंट टू फ्लोट, इंट टू डबल, ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग टू फ्लोट, लॉन्ग टू डबल और फ्लोट टू डबल। ये कितने हो गए, ये यहां तक हो गए, है ना। अब बचता है कैर वाला। फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ठीक है, ये थी। तो अभी तक समझ आ गया ना, याद करने का जो तरीका है उसी फ्लो में लिख लिए। तो ऊपर से नीचे में जितने आएंगे, सिर्फ इन दोनों को, इसको छोड़कर, बुलियन को छोड़कर और कैर वाले को छोड़कर, सब में कन्वर्ट कर दी। अब आता है कैर। कैर से कैर टू इंट कर दिए, कैर टू लॉन्ग और कैर टू फ्लोट और डबल। बाइट और शॉर्ट में नहीं होता ये, इम्प्लिसिटली। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली अलग से करना पड़ेगा। इतने जो कन्वर्जन है टोटल 19, 5 4 9 3 12 2 14 15 4 19, ये जो 19 कन्वर्जन है, ये क्या होते हैं, इम्प्लिसिटली होते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्ट लिख भी देंगे तो भी हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन खुद से करके दे देगा। जैसे कि कोई अगर एक वैल्यू है, बाइट b इक्वल टू 45, वैलिड है। इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग बाइट टू इंट इजिली हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंट a इक्वल टू b, ये वैलिड है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये बाइट से इंट में इंप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं जो 23 अलग से, जिनको हमको खुद से करना पड़ता, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, बाइट टू कैर, शॉर्ट टू बाइट और कैर, इंट टू बाइट और कैर। मतलब जो जैसे नीचे नीचे आते जा रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे थे ना, ऊपर वालों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन कहलाते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सप्लिसिटली करना है तो, इम्प्लिसिटली मींस सिस्टम करके देगा, एक्सप्लिसिटली मींस हम करेंगे खुद से।
तो जैसे इसमें से एक लेते हैं बाइट टू कैर, तो हमको कैर में कन्वर्ट करना है, वो पहली वैल्यू है बाइट। अगर ये करेंगे तो क्या आएगा? एरर। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं कर रहा खुद से। अगर खुद से कर देता तो एरर नहीं आता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सफिक्स में ऐड करना कैर, ठीक है। ये होता है एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन। तो ये जो लास्ट के 23 है, ये क्या है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने तुम लोगों के ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, ये तुम लोगों के ग्रुप में भेज दी है कल तक का, और ये क्लास नोट्स। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर होते हैं, सिंपल सा एक वर्ड है, सिंबल्स। जो भी सिंबल यूज होते हैं दैट आर दी ऑपरेटर, ठीक है। चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, पैरेंथेसिस हो, ठीक है, मॉड्यूलो हो, कुछ भी हो, जो भी सिंबल है वो क्या है? ऑपरेटर। पहले सिर्फ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर आर दी सिंबल। सिर्फ कोई से भी ऑपरेटर, अर्थमेटिक में सिर्फ प्लस माइनस वाले आएंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं सिर्फ वही बस आ जाएंगे। ओवरऑल ऑपरेटर में क्या जाएंगे? कोई सी भी सिंबल हो वो क्या है? ऑपरेटर। जैसे ये भी आ गया, ये तो अरिथमेटिक में नहीं आता ना, बट ये भी तो सिंबल है, ठीक है। तो ऑपरेटर आर दी सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। उनकी एक स्पेशल वर्किंग होती है, उसके लिए वो। तो चलो नहीं लिखते हैं, इसी में देख लो। एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल। खरांसु खुश, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ ओपन करके एग्जांपल उसमें बताएं, या नोटपैड में टाइप कर करके जैसे कल करते थे, ऐसे ठीक है। नोटपैड में करें और उसमें डायरेक्ट एग्जांपल, है ना? ठीक है, चलो। तो ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसा कि मैंने बताया क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल हो क्या है? ऑपरेटर। अब उसके बैकएंड में उसकी मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे, बाकी वो कहलाएंगे क्या? ऑपरेटर। तो बेस्ड ऑन दी ऑपरेंड्स, ऑपरेंड क्या होते हैं? जिसके ऊपर हम वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर वो हम एक्शन अप्लाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला, अरे फिर सुन लिया करो, फिर आगे आगे बात, तो इसीलिए तो मैं आगे का पूरा ब्लैंक कर देता हूं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मींस, यूनरी ऑपरेटर मींस जब हम सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। जैसे ये, यहां पे कितने ऑपरेंड है? सिर्फ एक। ये अलग अलग एग्जांपल है, ठीक है। एक ऑपरेंड के ऊपर हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर। जब हम 2 ऑपरेंड के ऊपर यूज करते हैं देन दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए इंटू बी। यहां पे कितने ऑपरेंड है? 2। नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होते हैं। जैसे कंडीशन, पहला पार्ट हो गया कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होता है दैट इज ट्रू पार्ट, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद जो भी होता है दैट इज
फॉल्स पार्ट। तो इसमें कितने हो गए? 3, इसलिए ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर को और अगर अच्छे से डिफाइन करेंगे, ये तो ऑपरेंड के बेस पे हो गया कि कितने ऑपरेटर हो गए। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे किसके बेस पे? एक्शन के बेस पे, ये काम कैसे करते हैं। तो पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, उसके लिए ओपन कर लेते हैं इक्लिप्स। तुम्ही लोग का है जावा 10। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेस्ड ऑन द एक्शन ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड इन मोर वेज। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑपरेटर दोज आर डिक्लेयर फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब कि देखो, a इक्वल टू एक वैल्यू है, b इक्वल टू एक वैल्यू है। चलो इसके अंदर आते हैं, कमेंट कैसे करते हैं? डबल स्लैश में। ठीक है, अब प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब हो गया, और मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। प्लस ऐड करता है, माइनस सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये क्या रिटर्न करेगा? डिवाइड क्या रिटर्न करेगा? कोसेंट को। ठीक है, और मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर को। ठीक है, तो ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हम क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, चलो आंसर बताओ फिर। इसका तो सभी बता दोगे, बताओ जल्दी जल्दी। 101। नेक्स्ट नेक्स्ट -11 सर। -11। चलो नेक्स्ट। चलो डैश 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 छोड़ देते हैं, क्यों तुम लोग पूरा करो। डिवाइड में बताओ, यही दोनों नीचे वाले पूछने के लिए मैं ये लिखा हूं। बताओ फ्रांसू। 1। चलो पहला आंसर आया 1, दूसरा आंसर आया 0। कोई एरर वाला भी आ जाए? डिवाइड मत करने लगना मोबाइल वगैरह में। ठीक है, 0। चलो 0। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूलो। 56 सर। इसका आएगा 45, एक कह रहा 56। नेक्स्ट कांसू 11। बाकी एरर। ठीक है सर 45 आएगा सर। 56 ठीक है, रन करें और उसका रीजन जानते हैं क्यों। पहला आया 101, कोई दिक्कत ही नहीं। -11 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में मान ही नहीं रहा हूं, ये आता है। आया 0, 0 आया ना? कैसे आया? मैंने क्या बोला? डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? कोशेंट। ठीक है, चलो आओ, क्या थी वैल्यू? 56, 45,
भाग गया, नहीं गया, गया, जब गया ही नहीं तो यहां पे क्या था, 0। जब भाग गया ही नहीं, इसको भी छोड़ो, दूसरा ये वाला तो आंसर मिल गया सबको। अब मेरे को बताओ 20 मॉड्यूलो 3, इसका आंसर कितना आएगा, खरांशु बताना, रुको। 2 आएगा, इसका आंसर आएगा 2। किसी को डाउट तो नहीं है 2 कैसे आएगा, यदि हो तो वो भी देखिए। तो हुआ क्या, 23 6 में डिवाइड गया तो 18 बचा 2। अब 2 रिमाइंडर इसलिए आया क्योंकि 2 3 से कम है और डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा 2। सेम चीज यहां पे देखो, 45 56 से कम है तो भाग जाएगा ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। समझ आया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और मॉड्यूलो करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45। ठीक है। एक चीज देखो कि डिवाइड वाला कोई अब दूसरा लेते हैं अच्छा सा, सिर्फ हमको ये मल्टीप्लाई तक तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताना पहले का 9 सर। ठीक है, और इसका 1। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ऐसा भी तो कोई कह सकता था कि कितना 9 पॉइंट में कुछ 9.02 या फिर 2। तो जब दोनों हमारे जो वैल्यू हैं इंटीजर है तो आंसर भी किसमें आएगा, इंटीजर में ही आएगा। ठीक है। अब आंसर कितना आएगा, नाइन 9.2 और आंसर भी आया 1.0, क्योंकि अलग डेटा टाइप में क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस देगा किसको, फ्लोट। अगर दोनों इंटीजर है तो आंसर किसमें आएगा, क्लियर। तो ये है पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है ना। अगर इसका एग्जांपल तुम लोग के नोट्स में ऐड करना हो तो मैं ये ऐड करता रहता हूं। ठीक है। ये लो। अब आते हैं सेकंड, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन सिंपल सा सिंबल, तो ऐसे ऑपरेटर जो क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा है, कम है, इक्वल है, नहीं इक्वल है, ऐसे ऑपरेटर्स या फिर ऐसे सिंबल्स जो रिलेशन शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। एग्जांपल के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब क्या बताते हैं, रिलेशन शो करते हैं कि वो जो दोनों ऑपरेंड हैं क्या है, कम है, ज्यादा है, इक्वल है, नहीं इक्वल है। उसके लिए जिस भी सिंबल्स का यूज करते हैं दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। इनका जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, 1-0 की ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आता है। क्यों, क्योंकि दूसरे में सी में 1-0 भी आता है कभी कभी, क्योंकि उसमें बैकएंड में जो उसकी ट्रू की वैल्यू होती है वो हम इंटीजर में भी स्टोर कर लेते हैं, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे ही रिटर्न करता है। तो सेम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
इक्वल टू नॉट इक्वल टू। सबको क्लियर होगा आंसर बताना। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, मैं देख भी नहीं रहा हूं फिर तुम ही लोग के ऊपर है। ट्रू, इसका क्या है? ट्रू। चेक करें, सबको क्लियर है? पहला है ट्रू, क्यों? ए 45 लेस देन 56, ट्रू। ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स। ए लेस देन आर इक्वल टू ट्रू, कौन बोला यहां पे फॉल्स? हाँ, थर्ड वाले पे लेस देन और इक्वल टू। लेस देन आर इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ, फिर और भी चेक कर लें क्या लिखे। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉल्स है, फॉल्स है। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू ट्रू। इक्वल टू सर डेटा टाइप चेक करता है कि सेम। इक्वल टू में वो चेक करेगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। चेक तो कुछ और करता है, वो जो चेक करता है वो बाद में बताएंगे, बट अभी यही समझ के चलो कि वो वैल्यू चेक करता है, ठीक है। तो तुम बताओ, चौपट करवा दिए थे। यहां पे आएगा क्या? फॉल्स, और यहां पे आएगा लेस देन आर इक्वल टू ट्रू। कैसे? ये वाला क्लियर है? ये ए लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब कि 45 या तो कम हो 56 से, तब ट्रू आएगा, या कि फिर लेस देन हो, या कि फिर उसके इक्वल हो। अगर दोनों कंडीशन में से कुछ भी है तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा फॉल्स। तो क्या है? लेस देन है, इसलिए आंसर आ गया ट्रू। ग्रेटर देन में क्या होता है? या तो ग्रेटर हो या कि इक्वल हो, दोनों में से कोई सा भी हो तो आंसर आएगा ट्रू। तो ना ही ग्रेटर है, अच्छा ए क्या है, इस नीचे वाले में क्या है? ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, इसलिए आंसर आया फॉल्स। इस वाले में वैल्यू चेक करता है, 45 इक्वल टू 56, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, इंटरव्यू में अगर पूछा करता है डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर? सिंगल इक्वल टू सर वैल्यू साइन करके होता है, डबल इक्वल्स टू सर सिंगल इक्वल टू तो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड डबल इक्वल टू उसको दर्शाने के लिए कि इक्वल है नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्लियर है ना कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर करता है, चेक करने के लिए इक्वल है कि नहीं है, और सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यू को साइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, फ्लोट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर चेंज हो जाएंगे क्योंकि 4 पॉइंट में और 0 पॉइंट में फर्क होता है, ठीक है, चेंज हो गए। समझ में आया? ये कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या है? रिलेशन शो करता है, कौन ज्यादा है कौन सा कम है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं, ऑपरेटर मींस सिंबल, ये चीज भूलना नहीं बार बार, ठीक है ना। ऑपरेटर मींस सिंबल। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं
एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करते हैं? तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को बोलते हैं और ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ये क्या करते हैं? ये एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं। क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें से पहले अपन आते हैं किसमें? एंड ऑपरेटर में। ठीक है, एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एक सिंपल लाइन है, उसमें से सारा समझ में आ जाएगा। इट गिव्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये कब ट्रू देता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती। पहली फॉल्स होगी, एक ट्रू होगी, एक फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। पहली फॉल्स या फिर पहली ट्रू, दोनों में से एक भी अगर क्या है? फॉल्स है, तो आंसर आएगा फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। सिर्फ कब देगा ये ट्रू? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका भी रिजल्ट वही ट्रू फॉल्स में आता है। ठीक है ना, बट मैं ट्रू 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 बार बार ना लिखने के लिए 1 0 यूज कर रहा हूं। ठीक है, बट आता क्या है? ट्रू फॉल्स। तो सपोज किए फर्स्ट वैल्यू है 1, सेकेंड वैल्यू है 1, 1 मीन्स ट्रू ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू है, बट सेकेंड वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स। सिर्फ एक लाइन को याद रखना। कब वर्क करेगा? व्हेन बोथ कंडीशंस ट्रू। फर्स्ट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स है, तो फिर कह ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक तरह से कैसे है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तरह। ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह। सपोज किया तुमने कोई कांड कर दिया कॉलेज में। ठीक है, तो अब टीचर ने, एचओडी ने तुमको बुलाया अपने ऑफिस कि कल तुम अपने पेरेंट को लेके आना, अदरवाइज तुमको क्या कर देंगे? रेस्टिगेट कर देंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, अपने पेरेंट को लेके आओ, बात करेंगे हम, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो निकलेगा। टीचर, स्टूडेंट आया, उसका पेरेंट भी आया, मीटिंग हुई, रिजल्ट जो भी आया उसके ऊपर, बट मीटिंग हुई। ठीक है, स्टूडेंट आया, पेरेंट को नहीं लाया। ऐसे समझने के लिए एक एग्जांपल है, बाकी तो एक ही लाइन काफी है, टेक्निकल में एक ही लाइन काफी है ना, वो तो ऐसे ही। स्टूडेंट आया, पेरेंट को नहीं लाया, मीटिंग नहीं हुई। स्टूडेंट ही नहीं आया, पेरेंट आ गए, फिर भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना कौन इसमें क्या किया। दोनों नहीं आए, मीटिंग नहीं हुई। किसमें? एंड ऑपरेटर में। मतलब अगर हम इसको किसी ब्लॉक के बाहर लगा देते हैं तो ये हम उसको ब्लॉक के अंदर कब जाने देगा? जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी, उसके पहले नहीं जाने देगा। ठीक है, इफ होते ही कंडीशन, कंडीशन के बाद होता है ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर मान लो कितने भी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कंपाइलर हमारा इस ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा जब यहां पे कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो जैसे a लेस देन b, तो लास्ट प्रोग्राम के हिसाब से आंसर क्या आएगा?
45 और 56 था ना लास्ट प्रोग्राम के हिसाब से आंसर ट्रू आएगा। तो हमारा कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और जो भी प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, एक कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई। अब सपोज करो हमको दो कंडीशन बनानी। अच्छा अगर ये लगा देते हैं तो क्या आता आंसर? तो कंपाइलर इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? पहली ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, तो कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला। ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आएगा और फॉल्स जैसे ही आए तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है ना। अब आता है सेकंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की सिंबल है ये। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है इसका। it gives true when at least means कम से कम, at least one condition is true। ठीक है, तो ये कब ट्रू देगा और कब हमारे कंपाइलर को ब्लॉक में जाने देगा? जब दो में से एक भी कंडीशन ट्रू, तो पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तब तो ट्रू ही आएगा। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर? ये क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? क्या हो सकता है करांशु? क्या हो सकता है और ऑपरेटर का? अगर ऐसा रियल टाइम कुछ एग्जांपल देखें तो मजाक किया कैसे समझोगे और ऑपरेटर में? ये कि आप टिकट होता है, टिकट काउंटर्स होते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है। जैसे सपोज आप विमेंस हो तो आपको 50% छूट मिलेगी, और आप छोटे बच्चे हो तो आपको 10% छूट मिलेगी, और आप दोनों हो, इसका एग्जांपल है। तो मतलब छोटी बच्ची हो और विमेन में हो, मतलब वो 10 से भी कम हो और वो विमेन पे मतलब लाइक वो उसका जो जेंडर है वो फीमेल हो, हाँ तो उसको कौन सा वाला डिस्काउंट मिलेगा? यू कैन से दैट। अच्छा, इसका अपन रखते हैं मैरिज इनविटेशन। मतलब कि आपको किसी ने व्यवहार दिया, इनवाइट किया, है ना, सब परिवार आए ताकि आपका जो उनका व्यवहार है वो बना रहे, है ना, वो निमंत्रण जो सफल हो। आप गए, आपके पेरेंट भी गए, व्यवहार कंप्लीट। आप गए, आपके फादर नहीं गए, बट फिर भी व्यवहार कंप्लीट। ठीक है, आप नहीं गए, आपके फादर गए, तो भी व्यवहार कंप्लीट। आप भी नहीं गए, आपके फादर भी नहीं गए, तो ओवरऑल व्यवहार कंप्लीट नहीं। ठीक है, ये है और ऑपरेटर। लास्ट आता है नॉट ऑपरेटर। हेलो, अभी तो क्लास है। हम्म 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं क्लास चल रही मेरी। चलो ठीक है, अरे क्लास चली, क्लास है। नहीं नहीं नहीं, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मीन्स
अब जैसे हमने क्या किया, यहां पे एक क्या लिया, बुलियन, बुलियन, ठीक है, फ्लैग इक्वल टू लिया हमने ट्रू। ये क्या किए, डिक्लेयर किए हैं, असाइन किए हैं कि इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है ना। अब एक हमने कंडीशन लगाया, इफ स्कोर नॉट बी आंसर, आंसर क्या लगता है आपके हिसाब से क्या आएगा? थैंक यू। थैंक यू। बाकी थैंक यू। कपिल, नहीं आया मेरे को। सुनील नाम है ना? बगल में पहले अच्छे से बैठ, पहले मैं भी सब बाइक पे गिर गया अभी आते हैं। ना, 2-3 दिन हो गए। चलो, तो आंसर आएगा थैंक यू। कैसे आया? देखो, बी की वैल्यू है ट्रू, यहां पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? नॉट, ठीक है। नॉट ट्रू मींस फॉल्स, ट्रू नहीं है तो क्या होगा? फॉल्स। नॉट फॉल्स मींस, नॉट फॉल्स मींस ट्रू, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया? फॉल्स। तो जब फॉल्स आया तो इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, तो अगर हम ब्लॉक यूज नहीं करते हैं, अगर हम ब्लॉक यूज करते हैं तब तो वो बाउंड्री हो जाती है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट अगर हम ब्लॉक यूज नहीं करते हैं तब बाय डिफॉल्ट जो वन स्टेटमेंट होता है उसको ब्लॉक के अंदर मानता है, ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है उसको ब्लॉक के बाहर मानता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्लॉक ऑप्शनल होते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो ब्लॉक कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था? एक स्टेटमेंट था, तो क्या हुआ? वहां पे ब्लॉक ऑप्शनल था। अब अगर हम ये कर दें तो आंसर क्या आएगा? अब तो दोनों सेम इंडेंट में हो गए, अब आंसर क्या आएगा? सेम इंडेंट के बाद भी। बाकी बताओ। थैंक यू सेम आएगा तो थैंक यू। चलो, तो लॉजिक वही है, आप सेम इंडेंट में लिखो या बाहर लिखो, ये चीज किस में होता है? पाइथन में होता है कि अगर आप सेम इंडेंट में लिख रहे हैं इसका मतलब आप ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं, अगर आप इंडेंटेशन को बिगाड़ रहे हैं इसका मतलब आप ब्लॉक से बाहर हैं, ठीक है। अगर ये चीज पाइथन में होती तो क्या होता? आंसर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अगर यहां पे फॉल्स कर दिए तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। इफ ब्लॉक और थैंक यू। अब ये मत कहना कि दोनों एक साथ लिखे हैं, ब्लॉक के अंदर है, दोनों एग्जीक्यूट किया, ठीक है। वो कैसे हुआ? पहले ब्लॉक के अंदर आया तो ब्लॉक के अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इफ ब्लॉक। ये कहां है? ब्लॉक के बाहर है,
तो ब्लॉक के बाहर वाले को भी तो एग्जीक्यूट करेगा ना, इसलिए इफ ब्लॉक और थिंक। ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब आता है चौथा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू को इंक्रीज करना बाय 1, डिक्रीमेंट मींस वैल्यू को डिक्रीज करना बाय 1। ठीक है, तो वैल्यू को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के दो तरीके। पहला प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मींस ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट मींस वैल्यू को इंक्रीज करना बाय 1, डिक्रीमेंट मींस वैल्यू को डिक्रीज करना बाय 1। तो अगर इंक्रीमेंट करेंगे मतलब दो तरीके से वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए, पोस्ट इंक्रीमेंट मींस ए प्लस प्लस। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। प्री इंक्रीमेंट मींस पहले इंक्रीमेंट करो देन वर्क करो। अब वर्क जो भी हो सकता है, प्रिंट करना, किसी को वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू असाइन करना, जो भी हो वो क्या कहलाता है? ठीक है ना। अभी इसका क्वेश्चन भी दूंगा। पहले फर्स्ट इंक्रीमेंट देन वर्क। अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है, वहां पे वैल्यू रखना हो, किसी को देना हो, चेक करना हो, प्रिंट करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। पोस्ट में फर्स्ट वर्क देन इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया? डाउट तो नहीं ना अभी? क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन दूंगा, फिर गलत नहीं होना चाहिए। प्री में पहले इंक्रीमेंट देन वर्क, पोस्ट में पहले वर्क देन इंक्रीमेंट। क्लियर ना? सेम चीज डिक्रीमेंट भी में भी है। डिक्रीमेंट मींस एक वैल्यू कम करना, तो पहले प्री डिक्रीमेंट मतलब कि माइनस माइनस ए। ठीक है, तो फर्स्ट डिक्रीमेंट देन वर्क, सेकंड पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब ए माइनस माइनस। इसमें क्या होगा? फर्स्ट वर्क देन डिक्रीमेंट। क्रांशु कोई दिक्कत? चलो पूछे क्वेश्चन ऑनलाइन, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ठीक है।
आंसर 46 3 जगह मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया है, तो सिर्फ 46 आएगा। पहले का 46 बताया मैंने बस। पूरा बताओ क्या क्या हमको कंसोल में क्या क्या दिखेगा। कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, बस 46 44 45 माइनस है एक मोटी पर एंगल उठा के Condition तो सर इसकी condition तो फिर false होगी। हमको कंसोल जब मैं रन करूंगा तो क्या क्या वहां पे प्रिंट आएगा, बस रेडी आंसर से। पीछे तीनों का आंसर आ गया, क्लियर। कपिल आ गया, ऑनलाइन बताओ ना, शुरू करो अब। पहले खरांशु बताए आंसर क्या क्या आएगा। 45 एंड 44। नेक्स्ट बताओ। 46 पहले 46 आएगा, हाँ। फिर 44 44, फिर 45 अच्छा 45, ठीक है। कपिल Same 46 ठीक है। ऑनलाइन सुनील 46 44 बीच में, हाँ same। नाम क्या है तू? वरुण। अमन अमन, ठीक है। ऑनलाइन तुम लोग बताओ। माइन तो आज चुपी है बिल्कुल, माइन चला Yes, गया sir. क्या? हाँ हाँ नहीं बताएं। नहीं ललित और अनुज आंसर 46 बस। चलो 45 चलिए ऑनलाइन आंसर बंद कर दीजिए पहले। सर 45 करने में तो मेरा घाटा है। बताओ। मेरा काम है बताते चलना। ये वाली चीज यही तो इंटरव्यू में पूछेगा। क्या लगता है तुम कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो बोलेगा कि चलो मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, एक मेरे को एप्लीकेशन बना के दिखाओ, ये बोलेगा। वो 10 मिनट में नॉलेज चेक करने के लिए सबसे पहले या तो एक आध कुछ बेसिक का क्वेश्चन पूछ लेगा जो ट्रिकी होगा, या कि ऐसे चेक कर लेगा कि उसको कुछ पता भी आता भी है, कैलकुलेट कर भी पाता कि नहीं, बस। और कोई नेक्स्ट? सर 45 45 चलो। इसके अलावा तो किसी का कोई आंसर नहीं ना। चलो चेक करते किसका किसका आंसर है। 45 और 44 किसका था? खरांशु का। कैसे? देखो पहले वैल्यू कितनी है? 45, ठीक है। एक ही वैल्यू है 45। ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट, पहले वर्क फिर इंक्रीमेंट, अच्छा है ना। चलो लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले क्या हो गया? पहले लिख दिया क्या? 45 लिख दिया, बट हो एक्चुअल में कितनी गई? एक्चुअल में हो कितनी गई? 46, ठीक है। इक्वल टू 46 में से 1 माइनस करेगा, तो कौन सा ऑपरेटर है? प्री डिक्रीमेंट। तो वैल्यू कितनी है? 46 में से सबसे पहले क्या करेगा? 1 माइनस करेगा। कितना हो गया? 45। एक्चुअल में कितना हो गया? एक्चुअल में भी 45। क्लियर है यहां तक? 45 में से पहले पोस्ट इंक्रीमेंट यहां पे क्या लिख दिया? पहले लिख दिया 45, हो कितनी गई एक्चुअल में? 46। यहां पे है
प्री डिक्रीमेंट मतलब 46 में से पहले क्या करो, एक माइनस करो, तो आंसर कितना आ गया, प्रिंट हो गया 45, और हो एक्चुअल में कितना गया 45। क्लियर है यहां तक? प्री डिक्रीमेंट में यहाँ पे 45 में से माइनस होगा ना, 45 में से होगा ना 40 में जी। इससे बस एक दिन या बाकी ऐसा फोर्टी फाइव, ठीक है। 45 पोस्ट इंक्रीमेंट कितना हुआ, 45 प्रिंट हो जाएगा, मतलब वहां पे वैल्यू आ जाएगी, बट एक्चुअल में वो कितना जाएगा 46। इक्वल टू क्या लगा हुआ है, मिटा दिया क्या मैंने यहाँ पे, कुछ क्या था, माइनस माइनस ए, ठीक है। तो क्या हुआ, प्री डिक्रीमेंट मींस पहले क्या करो, डिक्रीमेंट करो, तो 46 से कितना हो गया 45। डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट तो सर ए करना था, एक पे डिक्रीमेंट होगा तो 44 45 को 44 नहीं होगा। अब फिर कहते हो इस तरह, देखो इधर देखना, ऑनलाइन तुम लोगों को भी दिक्कत है तो फिर मैं बोर्ड में बताऊं। देखो ये दोनों लाइन कॉपी कर लेते हैं, इधर रख लिया, ठीक है। सबसे पहले यहां पे क्या प्रिंट होगा, यहां पे प्रिंट होगा ए प्लस प्लस, मीन्स ए की पोस्ट इंक्रीमेंट पहले रख देगा वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा, तो पहले क्या रख देगा 45, हो कितना गया एक्चुअल में 46। क्लियर है, यहाँ पे ए की वैल्यू अब कितनी हो गई 46, ए की वैल्यू कोई हुई है 46, तो फिर किसकी हुई, तो ए पोस्ट इंक्रीमेंट की हुई है सर, ये ए की तो 45 ही रहेगी, ए की ही होगी, ठीक है। ए की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 46, ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 46 ऊपर, उसके बाद माइनस माइनस ए मींस प्री डिक्रीमेंट, पहले क्या करो माइनस करो, तो उस 46 जो था उसको हमने एक माइनस किया, तो कितना हो गया 45, ठीक है। उसके बाद एन ऑपरेटर, यहां पे भी 45 हो गया और एक्चुअल में भी 45 हो गया, एक्चुअल में भी कितना हो गया 45, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट,
हो कितनी गई वैल्यू एक्चुअल में 45 प्लस प्लस ए मींस पहले क्या करो इंक्रीमेंट करो, यहां भी अब एक्चुअल में कितनी हो गई 46 हो गई। क्लियर है, 46 हो गई। ग्रेटर देन ए माइनस माइनस है कितनी 46, कौन सा ऑपरेटर है अरे भाई अरे जरूरी थोड़ी है लैपटॉप अभी चार्ज नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तू चार्ज लगा। ठीक है, ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो चुकी है 46, ए माइनस माइनस कौन सा डिक्रीमेंट है पोस्ट, पोस्ट में पहले चेक वैल्यू रखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखेंगे 46, हो एक्चुअल में कितनी जाएगी, क्लियर है ना। चलो सारी वैल्यू आ चुकी है और ए की एक्चुअल वैल्यू भी आ चुकी है 45, चेक किया 45 इक्वल टू 45, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ओवरऑल रिजल्ट कौन सा ऑपरेटर है एंड, ट्रू एंड फॉल्स, ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स, तो फॉल्स है तो आंसर कहां जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ ए माइनस माइनस, मतलब प्रिंट करो देन डिक्रीमेंट करो, तो 45 को पहले प्रिंट कर देगा तो आंसर आ जाएगा 45, फिर डिक्रीमेंट कर दिया तो अब ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 44। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए की जो एक्चुअल वाली वैल्यू अब बची है उसको प्रिंट कर दो, तो क्या बची 44, तो आंसर आया अपना 44, ठीक है क्लियर। अब पता चला ना कैसे ऊपर चेंज हो रही, प्लस प्लस ए बस की नहीं हो रही, ऊपर ए की चेंज हो रही, हम तो उधर सर वो जो ए की वैल्यू ना वही लेके चलनी है उसमें। तो आंसर आया 55। ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया ना, चलो एक और चेक यस करते सर। हैं, ठीक है आंसर बताओ फ्रांसू, सेम, रफ ऑफ का यूज कर लो बकायदा, कोई बाकी लोगों को कह रहे हैं जिनको आता तो हम, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट है सबको आना चाहिए ना, चीजें आगे अगर हम बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब वो चीज सबके लिए क्लियर होता जा रहा है, फिर ऐसा ना हो कि इस पे अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं कमान नहीं हुई। वैसे तो ये सी का टॉपिक है, सी में तो इतना प्रैक्टिस हो जाती है इसकी कि, है ना। बताएं फिर आंसर, क्या नाम है मैं बताएं फिर आंसर। हाँ आईडी है कि नंबर है, माइन तुमको आईडी मिल गई होगी ना, माइन नहीं सर, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं आज कल करूंगा कॉल या कल करूंगा कॉल उनको मैम को। और चमन कौन है, ये अमन कुमार तो तुम ही हो ना, 12673 12671 नहीं 73 ओनली 73 भाई मैं कहूँ, 126। चलो तो चमन का क्लियर नहीं है, कौन है हटाओ, बाकी तो सारे हैं, है ना। आंसर सबका आ चुका है,
चलो सब लोग अपने आंसर के साथ रेडी हैं। सबसे पहले बताएंगे कपिल, बताएं। 45, अच्छा 44 और सेम 45 44 सेम 45 44 सर। ठीक है सेम 45 44 क्लियर। तो इसमें जब सबका सही है तो फिर समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो एक बार इसका बताओ और ऑपरेटर भी हो जाए। पैंतालीस 44 सर बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है? और फ्रांसू 46 सर। सिर्फ एक आंसर आएगा। यस सर 46 सर। नहीं हो रहा क्या चार्ज? अपडेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, तब तक इधर देखो, बताओ। जावा आप ही पढ़ाते हो और कोई नहीं पढ़ाते? मतलब पूरा कोर जावा एडवांस जावा फ्रेमवर्क 46 हो जाएगा। 46 बस। फ्रांसू आ गया आंसर? एक तो नहीं आया। मे बी 46 then सिर्फ 46 ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी 46। प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक तो नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं, एक वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी, सब कह रहे हैं एक एक ठू बस वैल्यू आएगी। 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं और ऑपरेटर है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा तो टोटल 3 प्रिंट होंगे, नहीं जाएगा तब भी मिनिमम 2 तो प्रिंट होंगे ही। पहले में क्या है? 45 प्लस प्लस 45 इज नॉट इक्वल टू 60, 46 हो गया, 46 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो 45 नॉट इक्वल टू 46, कंडीशन ट्रू, बट एक्चुअल में कितनी हो गई? 45, ठीक है। प्लस प्लस ए 46 इज ग्रेटर देन 46, फॉल्स, माइनस हो गया, ठीक है। 45 प्लस प्लस ए 46, और इसमें कितना हो गया? 46, 46 ही प्रिंट हो जाएगा बट माइनस हो जाएगा तो 45, ठीक है। तो सर ये दूसरी दो स्टेटमेंट वो भी एग्जीक्यूट होंगी? तो जो दूसरी दो है क्यों नहीं होगी? ये तो ब्लॉक के बाहर है ना, ब्लॉक के बाहर वाली चीजें क्यों नहीं एग्जीक्यूट होंगी? सिर्फ कंडीशन किसके लिए है? इसके लिए, ठीक है। अब एक चीज चलो इसका आंसर बताओ, ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंप्लीट करते हैं।
सोच लो आराम से, रफ ऑफ लगा के। तो इसमें डबल एंड आएगा ना, बिटवाइज ऑपरेटर करना पड़ेगा। बताता हूँ ना उसका। कोई चीज लाने से पहले उसको पहले प्रॉब्लम के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ता है ना। सर लाइक फंक्शन दो एड ऑपरेटर सिंगल ये लगा हुआ है सर, फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी गेस करो, फिर रीजन हम बताते जब सॉल्व करेंगे। एड ऑपरेटर लगा हुआ था तो सर तब तो 47 47 46 आती है ना सर। एंड वो लगा हुआ था ऑपरेटर एंड तो 47 47 46 अभी सिंगल है तो सिंगल का नहीं सकते। आ गया? सर 44 और 45 44 और 41 45 बोले हो? हाँ, कौन बोल रहा है? 40 47 46। नेक्स्ट 47 47 46 47 47 46 46। ठीक है। चलो, 45 एंड 44। अच्छा हाँ, तुम तो रह ही गए थे। 45 एंड 44, 47 एंड 46 समझाएं फिर वही नोटपैड में, वो पेंट ब्रश में। पहले क्या है? ठीक है, ए की वैल्यू है 45। पहले क्या है? प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले क्या कर दो? 44 प्लस ए प्लस प्लस। देखो तो ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 44। ठीक है, यहां पे क्या करो? पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले 44 करो बट बाद में उसको कितना कर दो? 45 इक्वल टू 87 एंड ऑपरेटर। ठीक है, हो कितनी गई है? 45। यहां पे क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले रख के चेक करो, उसके बाद उसको क्या करो? पहले 45 और हो कितनी जाएगी? 46। हो कितनी गई? 46 माइनस एक्चुअल वैल्यू 46 इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मीन्स 46 रखो और उसको इंक्रीमेंट करके कितना कर दो? 47। ठीक है, ये माइनस में 45 आना चाहिए, एक वैल्यू 45 है तो 46 क्यों रखी?
अरे वहां पे जो अभी अभी ये मैंने मिटा दिया, ये ए की वैल्यू बढ़ घट रही ना। हाँ वो तो पता है। हाँ ठीक है, अपने इक्वल इक्वल 87 आ गई, फिर एंड ऑपरेटर लगा दी, फिर a प्लस प्लस है कि अच्छा एंड ऑपरेटर भाई प्लस वाली 45 और a की वैल्यू 46 क्यों रखी मैं माइनस 40? क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब तक ए की वैल्यू 46 हो चुकी थी। ठीक है, तो पहले चेक करेगा, पहले किसको चेक किया, इसको चेक किया, तो 48 48 88 इज इक्वल टू 87, फॉल्स फॉल्स, -1 इक्वल टू 46, तो आंसर कितना आया, इसका भी फॉल्स आया। तो फॉल्स आया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तब तक ए की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, लास्ट में कितनी बची थी, 47। ब्लॉक के अंदर गया नहीं, ब्लॉक के आया बाहर, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 47, फिर उसके बाद माइनस हुआ 46। ठीक है, 47 क्लियर है। सेम प्रोग्राम में एक चीज बस का चेंज है, और आंसर इसको मत कैलकुलेट करो, आंसर तुम लोगों के चेंज हो जाएंगे। तो जब हम डबल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं देन दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब उसके पास थोड़ा सा डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। किस टाइप में, देखो लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड, वो जो सिंगल एंड ऑपरेटर कहलाता है वो बिटवाइज एंड कहलाता है, ये कहलाता है लॉजिकल एंड। इन दोनों का आंसर सेम हो गया, मतलब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, सिर्फ एक एंड ऑपरेटर यूज करने से। कैसे, देखो लॉजिकल मतलब वो सोच सकता है, ऐसा कोई मीनिंग बट समझने के लिए। देखो इतने को चेक किया हमने, 44 प्लस 44 आंसर आया 88, ओवरऑल इतने का रिजल्ट कितना आया, फॉल्स। अब इसको पता है कि सामने वाला ट्रू भी आ जाएगा फिर भी ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स भी आ जाएगा फिर भी ओवरऑल रिजल्ट। तो नेक्स्ट कंडीशन अब कुछ भी आए, ट्रू या फॉल्स, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना। इसलिए फर्स्ट कंडीशन जैसे ही क्या है, फॉल्स है, तो सेकंड पे गया ही नहीं। तो जब सेकंड पे गया ही नहीं, उस टाइम तक इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 44 प्लस 44 एक्चुअल में हो गई 45, तो 45 प्रिंट होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा, आंसर कितना आ गया 45 और 44। तो ये इसने डिसीजन कैसे ले लिया, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। और वो बेचारा क्या होता है, सीधा होता है, उसको पता है पहली कंडीशन फॉल्स है, तो सेकंड वाला ट्रू या फॉल्स कुछ भी आए, बट हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर हमारा हमको चेक करना ही पड़ेगा, वो उसका काम है। इसलिए आगे भी चेक किया, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया। बट अगर हम किसी के साथ सिंगल एंड ऑपरेटर यूज कर देते हैं, सिंगल एंड ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज है ना, वो क्या करता है, उसको कंपलसरी रहता है दोनों कंडीशन चेक करो उसके बाद आंसर दो। काम तो वही है एंड ऑपरेटर का, दोनों ट्रू तभी आंसर, बट चेक करना। लॉजिकल में क्या होता है, काम वही है ब्लॉक के अंदर जाने के लिए, बट अगर पहली ट्रू है तभी दूसरे को चेक करेगा, यदि पहली फॉल्स है तो दूसरे पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह बिटवाइज और भी होता है। तो अपन कहां पहुंचे थे, बिटवाइज ऑपरेटर में। तो नेक्स्ट आता है कहानी में अपना बिटवाइज ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कोई दिक्कत, अब दिक्कत तो बहुत होगी, पूरा दिन ही क्वेश्चन करते रहे तो आते ही रहेंगे आंसर। ठीक है, चलो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये आ गया बिटवाइज। बिटवाइज एंड ऑपरेटर में ये सारे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, ये सारे किस में ज्यादा यूज होते रहते हैं, सी में खूब प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्यों ना। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी नंबर अगर किसी का रखोगे, बाइनरी नंबर रखोगे तो उसमें जैसे 8 लिए तो 8 का बाइनरी नंबर 100 1000 लेफ्ट शिफ्ट
खिसक जाएगा, जितना भी हम खिसकाएंगे। 2 खिसका दिए तो राइट में क्या हो जाएंगे, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, जो नंबर आएगा वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज। तो इसी तरह राइट शिफ्ट इधर कर देंगे, तो वो जो 1 था 2 कर दिए तो क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000 था, 2 कर दिए तो कितना हो गया, 10 में 2। ये किसके लिए है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। टिडल टिडल में भी एक अलग ही कहानी है। कोई एक नंबर लिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किए, फिर एक सारे उसको 1111 करके, काफी लेंदी प्रोसेस है। वैसे भी इसमें नहीं होगा, ठीक है, तुमको बताना है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल सा एक यूज होता है, इक्वल ऑपरेटर। ये शायद कल बताया था क्या मैंने, तुम लोग को बताया था ये चीज, असाइनमेंट वाला। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सिंगल डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है। अब अलग अलग वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे a इक्वल टू a+1 करना है तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है। a इक्वल टू a-b लिखना सिंपल सा है, सिर्फ इतना ही है। अब उसको ज्यादा खींच के लंबा चौड़ा कर दिया हूं ताकि अलग अलग जगह पे उसका यूज दिख जाए, बस। ये टिडल के लिए अगर जिसको दिक्कत है ना, तो एक फार्मूला मेरे से ले लो, फिर उसको कैलकुलेट करते रहना। -n+1, अगर तुम 5 रखोगे ना तो आपको आउटपुट मिलेगा -4, -6। ठीक है, अब वो कैसे होता है, वो 5 का पहले बाइनरी नंबर रखो, फिर 111 उसके साथ, जैसे 00 जहां पे रहते हैं 0 की जगह 11 कर दो, फिर ऐड कर दो, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो अपन जनरली उसको कोई इस तरह यूज नहीं करता है, फार्मूला का यूज करके उसकी वैल्यू चेक कर लेता है बस। असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करना। हमको a इक्वल टू a+b लिखना है तो a+ इक्वल टू b भी, ऐसा भी वैलिड है। ठीक है ना, a और इक्वल टू b मींस a इक्वल टू a और b मींस a और इक्वल टू b। ठीक है, अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, तो चलो कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल में टर्नरी ऑपरेटर है ना। तो पहले टर्नरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे int b इक्वल टू 55, बुलियन b फॉल्स। या तो ऐसे करें हम, या तो ऐसे करें कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन b इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एल्स तो ये इफ और एल्स का काम आसान करने के लिए ये क्या है, क्या दिक्कत, हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी हमने 2 बार ले लिया तो इसको डी कर लेते हैं। इसको बी ही रहने दो, इसको डी करना है ना। ठीक है, तो इफ और एल्स का काम जो अलग अलग लिखते हैं उसको टर्नरी ऑपरेटर में क्या कर देते हैं, नहीं नहीं, उसको एक ही लाइन पे कर देते हैं। ठीक है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर रहता है। जैसे एक कंडीशन लिखते हैं, एक कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखे, a इज ग्रेटर देन d, यदि d है तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होता है, ट्रू पार्ट होता है, ट्रू। कॉलम के बाद क्या होता है, फॉल्स पार्ट होता है। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा,
ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई चाहिए। ट्रू फॉल्स को कौन एक्सेप्ट करता है? बुलियन। तो बुलियन में अभी कौन है? बी है। अब ये इफ एल्स का काम कंप्लीट। इस बी की वैल्यू, ठीक है, आंसर क्या आएगा? ये ट्रू लिखा हूं, मतलब यहां पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिस जिस डेटा टाइप जो हमारा एक्सेप्ट करने वाला होगा उसके आधार पे यहां पे हम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पार्ट होता है और कॉलम के पहले का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? ट्रू पार्ट, ठीक है। और कॉलम के बाद का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फॉल्स पार्ट कहलाता है। तो ये कंडीशन चेक करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा इसका। तो फॉल्स आएगा तो कहां जाएगा? कॉलम वाले पार्ट में चला जाएगा, कॉलम वाले पार्ट में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स। वो कहां स्टोर हो जाएगी? बी के अंदर। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। चलो अब एक चीज करते हैं। आंसर ट्रू। ये ट्रू है। आंसर ट्रू आएगा, है ना? क्या कह रहे हो? आंसर अभी सोच रहे हो? फॉल्स आएगा। कह रहे हो फॉल्स आएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? ट्रू आएगा। रामसु आप? ट्रू आएगा। सुनील? ट्रू आएगा। अमन? अमन सर फॉल्स। हाँ, मेरा नाम है तो मतलब इसका बरोबर है। अच्छा बरोबर। दोनों का सेम ही आंसर है। क्या? फॉल्स, ठीक है। रामसु? ट्रू। ऑनलाइन? ट्रू सर। ट्रू। चलो आंसर आया ट्रू। कैसे? ए प्लस प्लस, 20.3 ठीक है, उसको चेक किया, ये कंडीशन ओवरऑल क्या निकली? -1। ये कंडीशन निकली कितनी? फॉल्स। तो फॉल्स वाला पार्ट कौन सा है? कॉलन के बाद वाला पार्ट। भले हमने वहां पे ट्रू लिखा है बट कंपाइलर कहां पे जाएगा? फॉल्स वाले पार्ट पे, ठीक है। आंसर आएगा। चलो स्ट्रिंग, अब एक काम करते हैं, ठीक है, बस लास्ट।
एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं। स्कैनर क्लास क्या होती है? जैसे स्कैन एफ सी में होता है रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अच्छा 1 बज गया। उसी तरह स्कैनर क्लास जावा में होती है रन टाइम पे इनपुट यूजर से लेने के लिए। अगर हम ऐसे कुछ कर देते हैं, क्या इक्वल टू रवि कर दिए हैं, और फिर चेक कर रहे हैं कि एस के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है, तो फिर ये कोई सेंस नहीं बैठता इसको चेक करने ना करने का, है ना। तो ऐसा वैल्यू लेते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू सिस्टम डॉट इन। ये किसके अंदर होता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है, पैकेज लाइब्रेरी। अगर तुमको पता है तो ठीक है, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई, एरर गया, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी मेथड्स होती हैं। इंटीजर आपको इनपुट लेना है तो इंटीजर वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंट स्ट्रिंग लेना है तो नेक्स्ट, ठीक है। फ्लोट, उसके लिए अलग अलग मेथड। हमको अभी क्या लेना है? स्ट्रिंग। तो ये मेथड किसके अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर। तो एससी डॉट, ठीक है। यहां पे एक मैसेज लिख देते हैं, इंटर अ नेम, ठीक है। जो नेम हमने इंटर किया वो कहां गया? वो नाम गया S1 के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है? S1 क्या है? स्ट्रिंग। S1 क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। क्लास के अंदर क्या होती है? मेथड्स होती है। तो उन मेथड्स को यूज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, तो S1 क्या हो गया? उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट इज इक्वल, आंसर। देखो ये मेथड चेक करेगी कि S1 इक्वल्स टू नल। नल मींस कोई वैल्यू उसके अंदर है कि नहीं है। यदि वैल्यू है तो क्या आएगा? जो भी वैल्यू होगी वो आएगा, अदरवाइज नल। नल मींस कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मेथड क्या करेगी? चेक करेगी, ठीक है। तो ये चेक करेगी कि S1 के अंदर कोई वैल्यू है। यदि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, नल के इक्वल हो जाएगा। इस तरह करके आंसर। गेस करो जरा। जैसे हमने इंटर किया रवि, आंसर क्यों? क्योंकि S1 के अंदर वैल्यू है। क्या वैल्यू हो गई? रवि। रवि जो हमने स्टोर किया वो कहां गया? S1 के अंदर। तो रवि डॉट इक्वल्स टू नल। रवि नल के इक्वल है? नहीं है, तो कहां जाएगा? फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट में क्या रखा हुआ है? डिफॉल्ट। तो आंसर क्या आएगा? ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटर अलग अलग टाइम पे बहुत ज्यादा यूज में आते रहेंगे, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर है, उसको छोटा यूज में लेते हैं कि बड़े यूज में, ठीक है। और जो कुछ ऑपरेटर बच जाते हैं ये कहलाता है एरे ऑपरेटर। मतलब कि जब भी हम कोई एरे को डिफाइन करते हैं, एरे जब अभी टॉपिक आएगा तब पता चलेगा, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एरे बनाते हैं। तो एरे कैसे पता चलेगा यार कि वो एरे है? इस ऑपरेटर्स। पैरेंथेसिस जो रहेगा
वो हमको टाइपकास्ट करने में भी मदद करता है और मेथड को पहचानने में मदद करता है कि ये मेथड है, पैरेंथेसिस की मदद से। प्लस माइनस वो तो यूज देख ही चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहला तो होता है न्यू ऑपरेटर, दूसरा होता है इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे आगे। डॉट ऑपरेटर काहे के लिए होता है? किसी क्लास की मेथड को, जैसे हमने अभी यूज किया S1 डॉट, S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है इक्वल्स, उसका काम है चेक करना। ठीक है, उसका काम है चेक करना। जैसे इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है ना, उसी तरह इक्वल्स ऑपरेटर भी, इक्वल्स मेथड भी चेक करती है। आगे बताऊंगा इक्वल्स ऑपरेटर मेथड में और डबल इक्वल टू ऑपरेटर में डिफरेंस, क्योंकि दोनों का काम तो चेक करना है ना। ये हो गया, और ये किसका भी हो गया? मेथड का सिंबल हो गया, और इसी को टाइपकास्ट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ में सेंड कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ऑनलाइन हो कि चले गए हो? लीव करें?